शन अब हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां पर मिस्टर लिन होते हैं। मिस्टर लिन से मिलते दौरान मिस्टर लिन शन से माफ़ी मांगते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स ने शन के साथ बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी से बात की। मिस्टर लिन को माफ़ी मांगता हुआ देखकर शन उन्हें कहता है कि बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने ही उसको पाला पोसा है और इसीलिए जो कुछ भी उनकी फैमिली ने शन के साथ किया उसे माफ़ किया जा सकता है। शन के ये कहने के बाद मिस्टर लिन शन को बताते हैं कि वो उसे एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता है और यही बात करने के लिए उन्होंने शन को हॉस्पिटल में भी बुलाया है। मिस्टर लिन अब शन को उसके बचपन की बात बताते हैं। मिस्टर लिन शन को ये रिवील करते हैं कि वो कभी एक ऑर्फन नहीं रहा है। आज से 20 साल पहले लिन फैमिली फिशरमैन हुआ करती थी और ऐसे ही फिशिंग करते दौरान समुद्र के पास मिस्टर लिन ने ढलते हुए सूरज के साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज आदमी को देखा। वो आदमी समुद्र के ऊपर खड़ा हुआ था एंड उसके सामने काफ़ी ज़्यादा वॉरशिप्स थी जो कि उस पर लगातार हमला कर रही थी। उस आदमी ने उन सभी वॉरशिप्स का डटकर सामना किया एंड उन सभी शिप्स को तबाह कर दिया। वो आदमी सच में गॉड ऑफ वॉर कहलाने के लायक था। फाइट के बाद वो स्ट्रेंज आदमी मिस्टर लिन को देखता है, जिसके बाद वो समुद्र के तट पर आता है एंड मिस्टर लिन को अपना बच्चा थमा देता है एंड वो बच्चा शनलिंग ही होता है। वो अजीब सा आदमी मिस्टर लिन को कहता है कि जब उसकी चोट ठीक हो जाएगी तो वो अपने बच्चे को लेने के लिए दोबारा वापस से मिस्टर लिन के पास आएगा और बच्चे को सही सलामत रखने के लिए वो मिस्टर लिन को बेशुमार दौलत दे देता है, जिससे कि मिस्टर लिन की फैमिली की हालत काफ़ी ज़्यादा सुधर जाती है एंड वो रातों रात अमीर हो जाता है। भले ही आज 20 साल पूरे हो जाते हैं लेकिन मिस्टर लिन के लिए ये 20 साल बहुत जल्दी ही बीत गए। मिस्टर लिन खुद को काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत समझता है कि वो उस स्ट्रेंज आदमी से मिला, लेकिन अब जो मिस्टर लिन की फैमिली ने शन के साथ किया ये चीज़ देखकर मिस्टर लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो रोते हुए शन को कहते हैं कि अगर फ्यूचर में कभी भी लिन फैमिली को शन की ज़रूरत पड़ी तो शन उनकी मदद करे। शन मिस्टर लिन को रोता हुआ देखकर उनसे कहता है, ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर लिन फैमिली को फ्यूचर में मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा। इस इंसिडेंट के नेक्स्ट है शन मिस्टर सू से मिलने जाता है, उसके साथ सुवैन भी होती है। शन मिस्टर सू को अपनी बनाई गई न्यू दवाइयों के बारे में बताता है एंड उन्हें समझाता है कि कैसे वो दवाइयाँ उनकी वाइटैलिटी को एंड लैक ऑफ क्यू डेफिशिएंसी को ठीक कर सकती है। मिस्टर सू शन की बात को बड़ा ध्यान से सुनते हैं, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम हुआंगलोंग होता है एंड ये आदमी एक सेक्ट का डिसिपल होता है, यानी कि इसे भी मार्शल आर्ट्स एंड कल्टीवेशन के बारे में नॉलेज होती है। शन की बनाई हुई दवाइयों को देखकर हुआंगलोंग शन से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम एक अच्छे कल्टीवेटर हो, आखिर तुम्हारा लेवल क्या है और तुम किस सेक्ट से हो। हुआंगलोंग की बात सुनकर शन पहले उनसे ग्रीट करता है, जिसके बाद वो अपना नाम हुआंगलोंग को बताता है एंड उनसे कहता है कि उसका कल्टीवेशन लेवल सेकंड लेवल ऑफ क्वी रिफाइनमेंट है और वो अभी किसी सेक्ट में नहीं है। शन की बात सुनकर हुआंगलोंग थोड़ा मुस्कुराता है, जिसके बाद वो शन से कहता है, तुम किसी सेक्ट में नहीं हो तो क्या तुम्हारी ये स्किल्स एक पत्थर से निकल कर आई हैं? हुआंगलोंग शन के पास जाता है एंड मुस्कुराते हुए शन से कहता है, कहीं जो चीजें तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वो कहीं डेविलिश तो नहीं? हुआंगलोंग को शन के साथ ऐसा बात करता हुआ देखकर आखिर सुवान कैसे चुप रह सकती थी, जिसके बाद सुवन बीच में कहती है कि शन शिंग ने उसके ग्रैंडफादर को हील किया है सभी के सामने, अगर वो इविल होता तो वो ऐसा क्यों करता? हुआंगलोंग सुवान को बताता है कि मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के काफी ज्यादा तरीके हैं। जो फेमस सेक्ट्स होती हैं वो मार्शल आर्ट्स को अलग तरीके से प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन जो शैतानी सेक्ट्स होती हैं वो अपने मार्शल आर्ट्स में मियाज़मा एंड पॉइजनस इंसेक्ट्स को यूज करती हैं। हुआंगलोंग उन सभी से कहता है कि शन को उन्होंने कभी भी प्रैक्टिस करता हुआ नहीं देखा है, इसीलिए वो ये नहीं बता सकते हैं कि शन जिस मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करता है वो डेविलिश है या नहीं। हुआंगलोंग ये बताते दौरान अपने सेक्ट के मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं। हुआंगलोंग की मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते दौरान जो ब्रीदिंग टेक्निक होती है वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है एंड ये चीज़ शन शिंग नोटिस कर लेता है, क्योंकि वो अभी तक कल्टीवेशन के बेसिक्स के बारे में अच्छे से जानता था।
शन हुआंगलोंग को बताता है कि जिस तरीके से वो ब्रीथ कर रहा है, यानी कि जिस ब्रीदिंग टेक्निक का वो इस्तेमाल कर रहा है, वो थोड़ी सी गलत है। शन की इस बात को सुनकर हुआंगलोंग खुद से कहता है, अबे इसको कैसे पता चल गया। अब हुआंगलोंग शन से कहता है कि वो क्या कहना चाहता है। शन हुआंगलोंग को बताता है कि उसका बॉडी पोस्चर जो है वो गलत है। शन अब हुआंगलोंग के बॉडी पोस्चर को ठीक करने लगता है। हुआंगलोंग शन को उसे ये सब बताता हुआ देख गुस्से में आ जाता है एंड वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शन को थोड़ा दूर धकेल देता है। शन की ये बात हुआंगलोंग के ईगो को बहुत ज्यादा हर्ट करती है, जिसके बाद हुआंगलोंग शन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। हुआंगलोंग की बात सुनकर शन हुआंगलोंग को कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मिस्टर सू के बेस्ट फ्रेंड हैं। अगर मैं आपसे लड़ूंगा तो आपको चोट लग जाएगी और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शन को ये सब कहता हुआ देखकर हुआंगलोंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से शन को कहता है कि अगर वो इस फाइट को हारा तो वो शन से माफी मांगेगा। शन हुआंगलोंग को ये सब कहता हुआ देखकर अब हुआंगलोंग से फाइट करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो अपनी मार्शल आर्ट फॉर्म में आ जाता है। शन को ऐसा देखकर सुवान को शन की काफी ज्यादा चिंता होती है, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर शन हुआंगलोंग को हरा देता है एंड हुआंगलोंग को हारा हुआ देखकर मिस्टर सू भी हंसते हुए कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि शन इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। फाइट हो जाने के बाद सुवान शन के पास जाती है एंड वो उससे पूछती है कि कहीं उसे इस फाइट के दौरान कहीं चोट तो नहीं लगी। शन कहता है कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। अब सुवैन शन को धमकाते हुए कहती है कि अगर अगली बार ऐसी हरकत दोबारा की तो वो उसे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सुवैन को शन की बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी। शन सुवैन की बात सुनकर उसे कहता है कि वो उसके सामने बिल्कुल जिंदा खड़ा है, इसीलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुवैन शन से कहती है कि शन को अब सुवान को उसकी पूरी जिंदगी तक फेस करना होगा। इनडायरेक्टली सुवैन ये कहती है कि वो अब शन के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। शन सुवैन की इस बात को सुनकर सुवैन से दोबारा पूछता है कि उसने क्या कहा। सुवैन शन की तरफ देखती है एंड वो शर्माने लगती है, जिसके बाद वो पीछे मुड़ जाती है एंड शन से कहती है कि उसे पता है कि वो क्या कह रहे हैं। अब वो दोनों बैल्कनी में आ जाते हैं एंड वहां पर आकर वो लोग थोड़ी सी बातें करते हैं। इसी दौरान शन सुवैन से आने वाली बिजनेस पार्टी में जिन्हों को भी ऐड करने की बात करता है। शन की इस बात को सुवैन काफी ज्यादा आसानी से मान भी जाती है। अब सुवान शन से उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। शन ये सुनकर उसे कहता है, मेरा रिलेशनशिप वो भी तुम्हारे साथ? मुझे इस चीज के बारे में ठीक से नहीं पता। शन की ये बात सुनकर सुवैन शन को परेशान करने लगती है, जिसके बाद सुवान शन से कहती है कि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई उसे परेशान करेगा तो क्या शन उसके लिए फाइट करेगा। शन ये सुनकर कहता है कि जब तक वो उसके साथ रहेगा तब तक वो किसी को भी उसे टच नहीं करने देगा। इतना कहने के बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर बीच में भंग डालने के लिए सुवैन के ग्रैंडफादर मिस्टर सू आते हैं एंड मिस्टर सू शन को बताते हैं कि उनके हाथ अभी एक ऐसी खबर लगी है जो कि शन को काफी ज्यादा खुश कर देगी। उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहां पर सबसे बढ़िया सेंटिनरी मेडिसिनल हर्ब्स मिलती हैं। मिस्टर सू को वहां पर अचानक से देखकर शन एंड सुवैन अलग हो जाते हैं, जिसके बाद शन मिस्टर सू से उस जगह के बारे में पूछता है। मिस्टर सू शन को बताते हैं कि जल्दी एक ऑक्शन होने वाली है जहां पर ये हर्ब्स मिलेंगी। ये बात सुनकर सुवान भी शन के साथ जाने की बात करती है, जिस पर उसके ग्रैंडफादर मान जाते हैं। अब ये दोनों शन के पहने हुए कपड़ों को देखते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि शन ऐसे कपड़ों में तो ऑक्शन हाउस में नहीं जा सकता। जिसके बाद ऑक्शन में जाने से पहले सुवान शन को बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस क्लोथ शॉप में लेकर जाती है एंड वहां पर शन के लिए कपड़े डिसाइड करने लगती है। शन इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेस को देखकर थोड़ा घबरा रहा होता है, लेकिन सुवान उसे शांत करने में कामयाब रहती है। जिसके बाद वो शन के लिए कपड़े डिसाइड करती है एंड शन को उन्हें पहनने के लिए कहती है। शन सुवैन के पसंद किए हुए कपड़ों को पहनता है, जिसे देखकर सुवैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो शन की तारीफ कर रही होती है। सुवैन शन के लिए और ज्यादा कपड़े खरीदने की बात करती है, जिस पर कि शन मना कर देता है, लेकिन तभी वहां पर क्विंगशिंग एंड यांगियन आ जाते हैं, जो कि शन को ऐसे कपड़े पहनता हुआ देख उससे पूछते हैं कि वो इस बार किसका फायदा उठा रहा है। यांगियन शन से कहता है कि उसने सुना है कि आज शन जो है वो ऑक्शन में जा रहा है, लेकिन ऑक्शन में जाने से पहले वो शन को एक बात बता दे कि वहां पर जाकर यांगियन वहां की सारी चीजें खरीदने वाला है। यांगियन की बात सुनकर सुवान यांगियन से कहती है कि वो बहुत ज्यादा बातें करता है एंड अब तो सुवान भी ये देखना चाहती है कि वो ऑक्शन में सारी चीजें कैसे खरीदेगा।
कुछ समय बाद ऑक्शन बिल्डिंग के अंदर सभी लोग एक रिंग के लिए बिड कर रहे होते हैं एंड बिड जो होती है वो करंटली 1.5 मिलियन पे होती है एंड ये सबसे ज्यादा अभी की हाईएस्ट बिड होती है जो कि यांगिन ने ही की होती है। ऑक्शनियर अब 2 तक काउंट करता है लेकिन तभी पीछे से 5 मिलियन युआन की बिड लगाता है। ये देख के सभी लोग पीछे मुड़ जाते हैं। यांगिन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे वहां पर सुवान दिखाई देती है। क्विंगशिंग यांगिन को अब बिड को बढ़ाने के लिए कहती है लेकिन यांगिन सोचता है कि इस जैसी रिंग के लिए 5 मिलियन डॉलर्स सुवान कैसे दे सकती है। सुवान को इतना ज्यादा हाई बिड करता हुआ देखकर शेनशिंग भी उससे कहता है कि ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। सुवान शन को कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुवान की बिड इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि होस्ट भी इस प्राइस को प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसके बाद सुवान के बोलने पर होस्ट को होश आता है एंड ये रिंग सीधे सीधे सुवान की हो जाती है क्योंकि 5 मिलियन डॉलर से ज्यादा कोई इस रिंग के लिए बिड नहीं करता। सभी लोग नंबर 8 यानी कि सुवान एंड शेनशिंग को इस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। ऑक्शन होस्ट अब सभी आए हुए गेस्ट को बताता है कि 15 मिनट बाद अब लास्ट ऑक्शन होने जा रहा है। दूसरी ओर क्विंगशिंग एंड यांगिन सभी लोगों को शेन एंड सुवान को कॉन्ग्रेचुलेट करता हुआ देखकर काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, जिसके बाद क्विंगशिंग भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड वो सुवान के पास जाती है एंड उसे इंसल्ट करने लगती है कि उसने उसकी शादी की रिंग जो है वो चुरा ली। क्विंगशिंग को वहां पर ये सब कहता हुआ देखकर शेन उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक आदमी एक बार इस्तेमाल किया जा चुका है तो उसे शादी के लिए भी एक इस्तेमाल की गई रिंग ही मिलनी चाहिए। शेन यहाँ पर ये कहकर ये रेफर करता है कि क्विंगशिंग की ऑलरेडी एक बार शादी हो चुकी है, यानी कि अब वो यूज्ड हो चुकी है, तो अपनी दूसरी शादी के लिए उसे एक यूज्ड रिंग लेनी चाहिए। इतनी भयानक बेइज्जती को होता हुआ देखकर क्विंगशिंग शेन को गाली देती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और बोल पाए यांगिन उसे रोक लेता है, जिसके बाद यांगिन सुवान से कहता है कि अगर उसे पता होता कि सुवान को ये रिंग पसंद है तो वो सुवान को वो रिंग एज अ फ्रेंड गिफ्ट कर देता। यांगिन की बात सुनकर सुवान उसे कहती है एज अ फ्रेंड हाँ। तभी वहां पर एक बटलर आता है जो कि सुवैन को उसकी खरीदी हुई रिंग देता है। सुवैन उस रिंग को उठाती है एंड यांगिन से कहती है कि किसने कहा कि उसे ये रिंग पसंद आई। सुवैन को खुद को इतना इंसल्ट करता हुआ देखकर क्विंगशिंग यांगिन से कहती है कि क्या वो ऐसे ही सुवैन को उन्हें इंसल्ट करने देगा। यांगिन इस चीज पर चुप रहता है। तभी सुवैन उन दोनों से कहती है कि वो लोग उस रिंग के लायक नहीं है और इसीलिए वो इस रिंग में भी इंटरेस्टेड नहीं है। सुवैन इतना कहकर उस 5 मिलियन डॉलर रिंग को एक पॉन्ड में फेंक देती है, जिसके बाद वो यांगिन एंड क्विंगशिंग से कहती है कि अगर उन्हें ये रिंग इतनी ज्यादा पसंद है तो वो इस पॉन्ड में जाकर इस रिंग को ढूंढे एंड अगर वो इन्हें मिल जाती है तो वो इस रिंग को रख सकते हैं। इतना कहकर सुवान एंड शेन वहां से चले जाते हैं। इतनी ज्यादा बेइज्जती होता हुआ देखकर क्विंगशिंग यांगिन से इस चीज के बारे में बात करती है। दूसरी ओर यांगिन जो कि ये देखकर हैरान होता है कि सुवैन ने नॉर्मली ही 5 मिलियन डॉलर की रिंग को ऐसे ही फेंक दिया, वो शॉक्ड रह जाता है। लेकिन अब क्योंकि बीवी के सामने भी कूल बनना था तो इसीलिए वो क्विंगशिंग से कह देता है कि वो इस ऑक्शन की लास्ट आइटम उसके लिए जरूर बाय करेगा। कुछ समय बाद लास्ट ऑक्शन भी शुरू हो जाता है। इस दौरान शेन सुवान से पूछता है कि उसने इतनी सुंदर रिंग को क्यों फेंका। सुवान शेन से कहती है कि उसे वो रिंग बहुत ज्यादा ही नॉर्मल लगी। शेन ये बात सुनकर कहता है कि उसे समझ में नहीं आता कि अमीर लोग ऐसी हरकतें कैसे कर लेते हैं। तभी सुवान शेन से कहती है कि वो उसे एक और चीज बताना चाहती है। शेन इस चीज के बारे में पूछता है। सुवान शेन को बताती है कि अगर आप किसी की इंसल्ट करोगे तो आपकी इंसल्ट भी कोई ना कोई आकर जरूर करेगा। इसी दौरान लास्ट ऑक्शन जो होता है वो भी शुरू हो जाता है एंड लास्ट ऑक्शन में एक ब्यूटीफुल नेकलेस सभी लोगों के सामने दिखाया जाता है। ये नेकलेस सुवान को बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन किसी रीजन के चलते सुवान इस नेकलेस को खरीदना नहीं चाहती थी। अब क्योंकि सुवान को ये नेकलेस पसंद था तो शेन डिसाइड करता है कि वो इस नेकलेस को अब सुवान के लिए जरूर खरीदेगा। जिसके बाद शेन सुवान को इस चीज के बारे में बताता है एंड सुवान ये चीज जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इस नेकलेस के लिए सभी लोग बिड करना शुरू करते हैं, जिसके बाद ये बिड 3.5 मिलियन डॉलर्स पर आकर रुक जाती है। तभी शेन सभी के सामने 5 मिलियन डॉलर्स बिड करता है इस नेकलेस के लिए। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि नंबर 8 यानी कि शेन एंड सुवान जो है वो दोबारा से बिड कर रहे हैं। ये चीज देखते हुए कि शेन भी इस नेकलेस के लिए बिड कर रहा है, यांगिन भी बीच मैदान में कूद जाता है एंड वो भी 5.5 मिलियन डॉलर्स इस नेकलेस के लिए बिड कर देता है।
जितने भी गरीब लोग ऑक्शन में आए होते हैं वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये चीज तो जरूर इन अमीर लोगों के हाथ ही लगेगी। इसी दौरान शन दोबारा से बिड करता है। अब क्योंकि उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो सुवैन के लिए इस नेकलेस को जरूर खरीदेगा, तो वो इस नेकलेस के लिए ऑल इन जाने का प्लान करता है। अब आप लोग सोचोगे कि शेनशिंग के पास इतना पैसा कहाँ से आया। शेनशिंग बताता है कि जो कार्ड उसे जिन्हों ने दिया था उस कार्ड के अंदर $10 मिलियन थे, एंड जो शॉपिंग स्ट्रीट शन के नाम पर है जो कि जिन्हों ने उसे दी थी, उधर से भी शन के पास $35 मिलियन आते हैं हर हफ्ते। और इसीलिए अगर वो अपने आधे पैसों को इस नेकलेस पे लगा भी देता है तो उसके पास तब भी काफी सारे पैसे बच जाएंगे हर्ब्स को खरीदने के लिए, जिससे कि वो खुद को इम्प्रूव करेगा। और इसीलिए अब शन के लिए ये सिचुएशन एक विन विन सिचुएशन है। शन को इतना हाई बिड करता हुआ देखकर यांगिन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन अब क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो क्विंगशिंग के लिए लास्ट आइटम जरूर खरीदेगा, तो वो बिड को कंटिन्यू करता है। हालांकि शन भी हार नहीं मानता एंड वो भी बिड को कंटिन्यू करता रहता है। यांगिन अब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि ये बिड अब $8.5 मिलियन पर आकर रुक जाती है। इस मौके पर क्विंगशिंग भी यांगिन को अब रुकने के लिए कह देती है। अब क्योंकि लास्ट बिड यांगिन ने की होती है 8.5 मिलियन की, तो शन अब अपने सारे पैसों को इस नेकलेस पर लगाने के बारे में सोचता है एंड वो $20 मिलियन बिड कर देता है। 20 बिलियन सुनते ही ऑक्शन का जो होस्ट होता है वो जल्दी से 1 to 3 गिनता है एंड ये नेकलेस $20 मिलियन में शन का हो जाता है। ऑक्शन होस्ट शन को एंड सुवान को इस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि ये हाईएस्ट रेट था जो कि लगातार नंबर 8 यानी कि शन एंड सुवान ने इस ऑक्शन में लगाया था। अब क्योंकि सुवान एंड शन ने इतनी ज्यादा बढ़िया नेकलेस को प्राप्त कर लिया था, तो ये लोग अब वहां पर तो नहीं रुकने वाले थे क्योंकि इनके पीछे काफी ज्यादा लोग पड़ जाते हैं। तो ये लोग अब नेकलेस को लेते हैं एंड भागते हुए सुवान की कार की तरफ जाते हैं एंड सुवान की कार में बैठ जाते हैं, जिससे कि इन दोनों की जान बच जाती है। सुवान अब हंसते हुए शन से कहती है कि उसने ऑक्शन में आए हुए सभी लोगों को आज हैरान कर दिया। और सच में इससे ये चीज भी पता चलती है कि शेनशिंग का फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा ब्राइट है। शन सुवान को ये चीज कहने के लिए शुक्रिया कहता है, जिसके बाद वो अपनी जेब से उस नेकलेस को निकालता है एंड सुवान से पूछता है कि क्या वो उस नेकलेस को उसे पहना सकता है। सुवान शन से हाँ कहती है, जिसके बाद सुवान शर्माते हुए शन से ये भी कहती है कि वो इन वर्ड्स से ज्यादा डिजर्व करता है। शन इस चीज के बाद सुवान को वो नेकलेस पहनाता है जो कि सुवान पर देखने पे काफी ज्यादा सुंदर दिखता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शन सुवान से ये भी पूछ लेता है कि अगर फ्यूचर में उसकी स्टेटस एंड पोजीशन अच्छी हुई तो क्या सुवान उससे शादी करेगी। शन की इस बात को सुनकर सुवान शन का हाथ पकड़ती है एंड उसे ये बताती है कि कभी कभी आप अगर किसी को पसंद करते हो तो आप उनका स्टेटस, ओरिजिन, इन सब चीजों को भूल कर सिर्फ उनसे प्यार कर सकते हो। सुवान शन को ये भी बताती है कि उसे यकीन है कि शन का फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा ब्राइट है, इसीलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मीनवाइल क्विंगशिंग एंड यांगिन अभी भी सुवान की $5 मिलियन की फेंकी हुई रिंग को उस पॉन्ड के अंदर ढूंढते हैं, लेकिन उनके हाथ वो अभी तक नहीं लगती। घर पहुंचने के बाद शन अपने विला में दोबारा से कल्टीवेट करना शुरू करता है, जिसके बाद वो माना रिफाइनमेंट स्टेज के लेवल 3 पर पहुंच जाता है। इस चीज के बाद शन अपने ऑरा बिल्डअप का थोड़ा वेट करता है। अब क्योंकि वो नया नया ही नए स्टेज पर आया था तो उसे 2 से 3 दिन और वेट करना था ताकि वो अपने नेक्स्ट स्टेज पर जा सके। अब शन अपनी प्रोग्रेस के बारे में खुद से डिस्कस कर रहा होता है कि तभी उसे जिन्हू का कॉल आता है। शन कॉल उठाता है, जिसके बाद जिन्हू उसे बताता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ गलत हुआ है और इसीलिए शन को कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर देखना चाहिए।